ओके, जब मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं ऐसे कैसे एक्ट कर लूँ कि मेरे पास बहुत पैसा है? क्या मुझे मनी बोरो करना चाहिए और मुझे फील करना चाहिए कि आई एम अबंडेंट? वाह, ये क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप इमेजिन करें कि आपके हाथ में एक पीस ऑफ पेपर है। ओके, ये पीस ऑफ पेपर आपकी लाइफ है और ये पेंसिल आप हैं। ओके, ये पीस ऑफ पेपर है और ये पेंसिल है। नाउ जो भी वाइब्रेशंस पे आप वाइब्रेट कर रहे हो, आप अज्यूम करिए कि ये सारे इमोशंस हैं जो आप इस पर पुटअप कर रहे हो। आपके सारे इमोशंस इस पेपर पे पुटअप हो रहे हैं और इन वाइब्रेशंस के साथ आप मूव कर रहे हो, इन इमोशंस के साथ, और आपकी लाइफ इसी तरह से चल रही है। आपकी लाइफ आपके इमोशंस क्रिएट कर रहे हैं, राइट? जो भी इमोशंस आप इन पे पुट कर रहे हो वाइब्रेट हो रहे हैं और उन वाइब्रेशन के कारण आप इस पेपर पर, अपनी लाइफ पर मूव कर रहे हो। ओके, नाउ अगर मैं अपसेट हूँ, अगर मैं नेगेटिव हूँ और अगर मैं ऐसे सोच रही हूँ कि नहीं, आज मेरी लाइफ में मेरे पास कुछ नहीं है द प्रेजेंट मोमेंट, और मैं जो चाह रही हूँ वो कर नहीं पा रही, मेरे पास घर नहीं है, पैसा नहीं है, ऐसी लाइफ मैं नहीं जी पा रही जैसे मैं जीना चाहती हूँ। ओके, लेकिन आज नहीं है, लेकिन ये लाइफ है, यहाँ पे हम वाइब्रेट हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं। तो जब हम मूव हो रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आज नहीं है हम वाइब्रेट होते होते उसके अलाइनमेंट में नहीं आ सकते। वेट, आई टेल यू, कोई आपसे कुछ कह देता है तो आप अपसेट हो जाते हो और आपको ऐसा लगता है कि बस अब सब कुछ ख़त्म है, इसने मुझे ऐसा कह दिया, यानी अभी मेरे कुछ बचा नहीं मेरी लाइफ में, राइट? ऐसे बहुत सी सिचुएशंस आती हैं जहाँ आप बहुत नेगेटिव फील करने लग जाते हैं। लेकिन ये एक एंगल है जहाँ से आप देख पा रहे हो। मान लीजिए ये पेपर है और आपके पास दो आइज़ नहीं है, आपके पास सिर्फ एक ही आँख है। तो इस एक आँख से आप क्या देख पाओगे? जो आपके सामने है, राइट? स्ट्रेट देख पाओगे, इसके लेफ्ट राइट अप डाउन आप कुछ नहीं देख पाओगे। तो जब आप अपसेट होते हो, पावरलेस होते हो, तो उस वक्त आप मान लीजिए कि आपके पास एक आँख है, क्योंकि आप सिर्फ वही देख पा रहे हो जो उस वक्त है। अगर आपके पास आज के प्रेजेंट मोमेंट में पैसा नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि पैसा है ही नहीं। मनी इज़ नॉट देयर, इट इज़ नॉट लाइक दैट, मनी इज़ देयर। द ओनली थिंग इज़ कि जब आप वाइब्रेट हो रहे हो, कुछ पास्ट है, कुछ प्रेजेंट है, कुछ फ्यूचर है, लेकिन आप सिर्फ एक ही डायमेंशन में जी सकते हो, वो है प्रेजेंट मोमेंट, राइट? तो जब आप एक आँख से एक तरफ देख रहे हो तो आपको आसपास कुछ दिख नहीं रहा। आपकी राइट में क्या है, लेफ्ट में क्या है, अगर आपको दिख नहीं रहा, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वहाँ कुछ है नहीं, वहाँ बहुत पैसा है। द ओनली थिंग इज़ कि आपको आपके कॉन्सेप्ट को चेंज करने की ज़रूरत है। जब मैं आपसे कहती हूँ कि आप ऐसा फील करो, अपने इमोशंस ऐसे क्रिएट करो, अगर आपको पैसा चाहिए तो आज आपके पास मान लीजिए कि बहुत पैसा है, तो आप कैसे फील करेंगे, एक्ट करेंगे? मैं ये नहीं कहती कि आज आप चले जाएं बड़े से मॉल में और कुछ चीज़ें खरीद के ले आएँ। ओके, दैट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज यू डोंट हैव मनी एट दिस टाइम यू डोंट हैव मनी, राइट? तो आप जाकर खरीद नहीं सकते, लेकिन आप वहाँ जाकर फील कर सकते हो कि येस, आई एम वेयरिंग दिस ड्रेस, दिस आई कैन ओन दिस हाउस। मैं इस तरह का बड़ा सा बंगला मैं रह रहा हूँ, मुझे कैसा फील होगा तब? ये बड़ी सी गाड़ी जो मैं चलाना चाहता हूँ वो आज मेरे पास है, मैं उसकी ड्राइविंग सीट पे बैठा हूँ, स्टीयरिंग मेरे हाथ में है, तब मुझे कैसा फील होगा? सो दिस इज़ मल्टी यूनिवर्स थ्योरी कि जब आपको एक चीज़ दिख रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वही चीज़ आपकी लाइफ में है। आसपास ऊपर नीचे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में हैं लेकिन आपको दिख नहीं रही, और जब आप उसे फील करना स्टार्ट कर दोगे और जब आप अपने इमोशंस की तरह मूव होते हो, वाइब्रेट होते हो, तो वाइब्रेट होते होते जब आपके इमोशंस उस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आ जाएंगे जहाँ वो सब कुछ ऑलरेडी है, तब आप उसकी एक लाइन में आ जाएंगे, अलाइनमेंट में आ जाएंगे, तब वो चीज़ें आपके सामने रियलिटी में आ जाएंगी। आपको शैडो पे वर्क नहीं करना है, आपको रियलिटी पे वर्क करना है, राइट? साइमल्टेनियसली एक साथ आपका फ्यूचर भी हो रहा है, प्रेजेंट भी हो रहा है, पास्ट भी हो रहा है। जैसे जैसे हम सांस लेते हैं हमारी ज़िंदगी आगे चलती है, हर चीज़ हमारे साथ एक साथ होती है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। तो उसी तरह से हम आज जो भी हैं, ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा ऐसे ही रहने वाले हैं, राइट?
नाउ अब जब आप कंटिन्यूसली ऐसा सोचने लगेंगे कि येस आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास ये बड़ी सी गाड़ी है, बहुत अच्छा जॉब है, मेरा बिजनेस बहुत फ्लरिश कर रहा है, मेरे पास हर तरह से पैसा आ रहा है, एंड उसके साथ में ओवरफ्लो ऑफ मनी। ओवरफ्लो ऑफ मनी क्या होता है? जब आपने अपने सारे कर्जे चुका दिए हैं, आपने अपने लिए एक अच्छा घर ले लिया है, आपको अपनी वो ज़िंदगी, आपने खुद को और अपने फैमिली को, अपने लव्ड वंस को वो ज़िंदगी दे दी है जो आप उनके लिए चाहते हो, जो आप खुद के लिए चाहते हो। आपके बैंक अकाउंट में बहुत पैसा है और आपने सारे अपने जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, लाइबिलिटीज़ थी, सब आपने चुका दी है और अपने एसेट्स अपने बना लिए। उसके बाद भी आपके पैसा है, उसके बाद जो आपके पास पैसा है, दैट इज़ ओवरफ्लो ऑफ मनी। ओवरफ्लो, इमेजिन दैट। और जब आप ये सब अज्यूम कर रहे हो, तब इवेंचुअली आप इस लाइफ के पेपर पे मूव कर रहे हो, राइट? लाइफ इज़ हैपनिंग, लाइफ तो रोज़ चल रही है और आप इस इमोशंस के साथ, नाउ द पेन विल स्टार्ट मूविंग, और जो वो मूव करते करते आपकी उस रियलिटी पे आ जाएगी जिस इमोशंस में आप अभी फील कर रहे हो, राइट? हम जो जो इमोशंस फील करते हैं ना, उसी इमोशंस पे हम वाइब्रेट करते हैं और वही हम अलाइ करते हैं। हम इस लाइफ पे, हम इस पेपर पे उसी तरह से मूव करेंगे जो हमारे इमोशंस होंगे। अब हमने क्या अज्यूम करना शुरू कर दिया? आई हैव अ ओवरफ्लो ऑफ मनी, राइट? अब आप जब वाइब्रेट करोगे तो आप ओवरफ्लो ऑफ मनी वाला जो पॉइंट है वहाँ पे आके आप रुक जाओगे, क्योंकि आपके जो इमोशंस हैं, आपके जो वाइब्रेशन है, वो आपको वहीं लेके जा रहा है। अभी नहीं है, मैं अगेन कहती हूँ, अभी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वाइब्रेशन में उस लाइफ में है नहीं, बहुत है। जब और लोगों के लिए है तो आपके लिए। यूनिवर्स किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं करता, वो सबको एक साथ देता है। लेकिन हम हमारे इमोशंस की वजह से, हमारे अपने नेगेटिव पैटर्न्स की वजह से, गलत वाइब्रेशंस की वजह से उसके अलाइनमेंट में आ नहीं पाते। और जब हम उस अलाइनमेंट में आना चाहते हैं तो हमें पहले अज्यूम करना पड़ेगा कि हमें जाना कहाँ है। उस होल को देखना पड़ेगा, उस पॉइंट को देखना पड़ेगा। वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट है रिचनेस का, वो पॉइंट है अबंडेंस का, वो पॉइंट है हेल्थ का, वेल्थ का। तो हमें वैसा फील करना पड़ेगा। जब हम उसके एक प्रॉपर अलाइनमेंट में आएंगे, वैसा ही फील करेंगे जो हम वहाँ जाकर फील करना चाहते हैं, तो वो हमें अट्रैक्ट करेगा और हम उस जगह पे पहुँचेंगे, राइट? चलिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ एक गर्ल की, जो आज मंथ में अराउंड 10 लाख रुपीज़ कमा रही है। ओके ना, एक टाइम था जब वो बहुत ज़्यादा वरिड थी, डिप्रेशन में थी, मैसिव डिप्रेशन। उसके दिमाग में ऐसा लग रहा था कि शायद उसकी ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में एंग्जाइटी, डिप्रेशन और ऑफ नो यूज़, इस तरह की कुछ फीलिंग्स थी कि वो किसी यूज़ की नहीं है। डिसऑर्डर्स हो गए थे उसको, फिजिकल प्रॉब्लम्स हो गई थी, मेंटली शी वाज शेकन अप, पूरी तरह से उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा था। ओके, ये सब होते हुए एक बार उसने सोचा कि नहीं, ओके, उसने अपने ऐसा करा कि नहीं, अभी मेरे को कुछ ना कुछ तो करना ही है। एंड शी हैड गॉन थ्रू ऑल दीज प्रोसीजर्स, दीज थेरेपीज, हीलिंग्स एंड एवरीथिंग। उसके बाद उसने अपने आप को वाइब्रेट करना स्टार्ट किया। उसने सोचा कि नहीं, आई हैव टू टेक वन स्टेप फॉर मी टुडे। शी वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग 5 AM। उसने डिसाइड किया कि मैं ऊपर छत पे जाऊंगी, योगा करूंगी। उसके बाद शी केम टू द बाथरूम, शी टुक बाथ, और उसके बाद अपने लिए एक नए अफर्मेशंस उसने क्रिएट किए। उसने लिखा कि आई हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी, मेरे पास बहुत पैसा है और हर दिन मेरे अकाउंट में पैसा आ रहा है। मुझे SMS आ रहा है, मुझे मैसेज आ रहा है कि आज मेरे अकाउंट में 20,000 डिपॉजिट हो गए, आज मेरे अकाउंट में 25,000, 30,000, ये सब मेरे अकाउंट में डिपॉजिट हो रहे हैं। क्यों उसने 20,000 सोचा, क्यों उसने 25,000 सोचा? क्योंकि अभी अभी उसकी एक जॉब चली गई थी जो उसको 20,000 रुपया महीना देती थी। वो आज 10 लाख रुपीज़ महीना कमा रही है। वो टाइम पे जब उसने अपनी ये जर्नी स्टार्ट नहीं की थी, तब उसका 20,000 रुपया महीना वो कमाती थी, और वो 20,000 रुपया महीना की जॉब उसकी छूट गई थी। शी वॉज शेकन अप, लेकिन शी डिसाइडेड नॉट टू गिव अप। उसने फिर से उठने की तैयारी कर ली और उसने अपने आप को अफर्मेशंस दी। ऐसा सोचा कि हर एक नोटिफिकेशन के साथ, कोई भी मैसेज आ रहा है आपके फ़ोन पे, चाहे वो बैंक का मैसेज हो या किसी और का मैसेज हो, फैमिली हो, रिलेटिव्स हो, हर नोटिफिकेशन के साथ उसने ऐसा अज्यूम करना चालू कर दिया कि हर नोटिफिकेशन के साथ मुझे बैंक मैसेज आ रहा है एंड
all of my clients are depositing 20,000, 30,000 every hour in my bank account. So ये सब उसने स्टार्ट किया सोचना, और एक दिन नहीं किया, हर दिन इसको प्रैक्टिस किया, अपने पैटर्न्स को चेंज किया। उसी तरह एंग्जाइटी में रहने का बदले उसने ये चुना कि मैं सुबह जल्दी उठूँगी, योगा करूँगी, उसके बाद एफर्मेशंस करूँगी। जब ऐसे करते करते थोड़े ही दिनों में उसके पास मैसेज आया, टिंग, एंड 20,000 were deposited in her account. And again she celebrated, she was happy. और happy जो हार्ट है ना, वो हैप्पी मोमेंट्स को अट्रैक्ट करता है, राइट? हैप्पी हार्ट अट्रैक्ट्स हैप्पी मोमेंट्स, सैड हार्ट अट्रैक्ट्स सैड मोमेंट्स. दिस इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ. एंड नाउ शी वॉज हैप्पी अगेन, टिंग, शी गॉट 30,000 इन हर अकाउंट. सो नाउ एंड उसने कहा, ऐसा बताया था अपनी स्टोरी में कि जिमी क्लिफ का एक सॉन्ग है, शी वॉज रियली सिंगिंग दैट सॉन्ग लाइक, आई कैन सी क्लियरली, I would listen to the song. I can see clearly now the rain is gone. I'm seeing messages deposited in my bank account. I can see all obstacles in my way. I go where the dark clouds that had me bound. सारी डार्क शैडोज चली गई हैं और ब्लेसिंग्स की रेन हो रही है मेरे पास. And I can see that every morning मेरे बैंक अकाउंट में lots and lots of money deposit हो रहा है. और उसके बाद उसे क्लाइंट्स मिलने लगे और धीरे 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 she became rich and now she is earning lots and lots of money, right? ये एक दिन में नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिस करने से होता है, फॉर्मेशंस करने से होता है. गिव अप नहीं करना है, ये बहुत ज़रूरी है. और ये मानना है कि साइमल्टेनियसली जब हमारी लाइफ में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सभी कुछ घट रहा है, तो हम एक ही मोमेंट को लेके क्यों स्टक हो जाए कि आज अगर ऐसा है तो कल भी ऐसा होगा. नहीं, लेकिन कल जो है वो हमारे हाथ में है, उसे बनाना हमारे हाथ में है. क्यों? क्योंकि उन इमोशंस को हमें आज बदलना है, तभी हम उसकी लाइन में आ पाएंगे जो हमें चाहिए. आई एम टेलिंग यू अगैन, रिच फीलिंग्स विल अट्रैक्ट रिचनेस, सैड फीलिंग्स विल अट्रैक्ट सैडनेस. आप दुखी रहोगे तो दुखी मोमेंट्स ही आपके सामने आएंगे. अगर आप आज दुखी हो तो चेंज योर सेल्फ, चेंज योर इमोशंस, चेंज योर फीलिंग्स टू बी हैप्पी, टू बी रिच. यस, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप ये नहीं सोच सकते कि कुछ भी इस वक्त अच्छा नहीं हो रहा है. नो, दिस इज़ नॉट राइट. हो सकता है इस वक्त भी कोई आपकी वेबसाइट पे चेक कर रहा हो, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा हो, आपका यूट्यूब चैनल चेक कर रहा हो, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल चेक कर रहा हो, या आपने कोई बिजनेस करके छोड़ दिया है तो आपको कहीं ना कहीं से वो ढूंढ रहा हो कि यार ये प्रोडक्ट इसका बहुत अच्छा था, वो इंसान कहाँ है जो ये प्रोडक्ट बनाता है, या उसे आपके उस प्रोडक्ट को याद कर रहा हो सकता है जो भी आप करते हैं, जो भी आपने आज तक किया है, वो सब कहीं ना कहीं कोई आपके बारे में बात कर रहा है, अच्छी बात कर रहा है. अच्छी बात क्यों कर रहा है? क्यों? वो तब करेगा जब आप अपनी वैल्यू करोगे. द पॉइंट इज वैल्यू योर ओन सेल्फ, राइट? और एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो मुझे लगता है हम सभी करते हैं, मैंने भी एक टाइम पे की थी, और लोग करते हैं कि मुझे अपने अगले 1 साल में ऐसा करना है. ओके, 1 साल के लिए अपने गोल्स बनाते हैं. तो राइट डाउन आपके इनर हार्ट में आप यूनिवर्स को क्या मैसेज भेज रहे हो कि जो भी आपको चाहिए उसके लिए आपको 1 साल चाहिए. लाइक उसके लिए 1 साल आपको वेट करना है. आप अपने आप को ये बता रहे हो, यूनिवर्स को ये बता रहे हो कि 1 साल लगेगा आपको पैसा कमाने में. एंड यूनिवर्स ऑलरेडी उसको पता है कि आपने 1 साल का टाइम उसको दे दिया है, तो वो आपके पास क्यों जल्दी आएगा, राइट? तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हम 1 साल का टाइम क्यों लेते हैं अपने गोल्स के लिए? वो आज आ सकता है, कल आ सकता है, परसों आ सकता है, 3 दिन में आ सकता है, 1 हफ्ते में आ सकता है. जो हमें चाहिए वो हमारे पास यूनिवर्स, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ये सब कुछ हमारी ज़िंदगी में एक साथ चल रहा होता है. आज अगर हमारे पास नहीं है तो उस पेपर पे कहीं ना कहीं वो ज़रूर है, और वो हमारी ही लाइफ है. दैट दिस पेपर इज़ माई लाइफ, मेरी लाइफ में वो है. तो अगर मुझे मेरी लाइफ में ऑलरेडी वो है तो मैं इसके लिए 1 साल क्यों वेट करूँ? मैं आज वैसा सोचना क्यों नहीं स्टार्ट कर दूँ? क्योंकि मुझे चाहिए, वो ऑलरेडी वहाँ है, मुझे सिर्फ उसकी एक लाइन में आना है,
एक लाइन में अलाइनमेंट करना है। वो कैसे होगा? अज्यूम करके होगा। ऑब्वियसली मेहनत करनी है, सब कुछ करना है, कर्म करना है, मैं उससे डिनाई नहीं करती, लेकिन कर्म क्या करना है, कौन सी दिशा में मेहनत करनी है, वो तब होगा जब हम वैसा सोचना स्टार्ट करेंगे, बिलीव करना स्टार्ट करेंगे। यूनिवर्स को हम बताएंगे कि नहीं, 1 साल नहीं, मुझे ये 1 हफ्ते में चाहिए, मुझे कल चाहिए। कल आपको एक प्रोसेस दिखेगा, कल आपको एक डोर दिखेगा जो आपके लिए खुला हुआ होगा। बिलीव इन दैट। क्यों 1 साल वेट करना है? जितना आप लंबा सोचोगे उतना ही यूनिवर्स आपके लिए डिले करेगा कि नहीं, ओके, इसने तो इतनी लाइन मुझे दे दी है ना, इतना मुझे इसने इतना टाइम पीरियड दे दिया है, तो ओके, इसको मैं बाद में देखूंगा, पहले जिन्होंने मुझे कल का टाइम पीरियड दिया है पहले मैं उसको दे देता हूँ। होता है ना, लाइक एक फाइल है, उसको आपको 1 साल या 1 महीने बाद सबमिट करनी है और एक फाइल आपको कल सबमिट करनी है। आप किस पे वर्क करेंगे? ऑब्वियसली जो फाइल आपको कल देनी है उस पर वर्क करेंगे। यूनिवर्स, द हायर सेल्फ, गॉड, परमात्मा, उनको पता है कि किसको कब क्या देना है, कौन क्या मांग रहा है। अगर आपने 1 साल बाद मांगा है तो उसके लिए तो एक पल का काम है, एक मोमेंट का काम है। वो जब 1 साल पूरा होने वाला का होगा, उसके आसपास वो आपके उस काम पे जब ब्लेसिंग्स देने स्टार्ट करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आपने 1 साल का पीरियड मांगा है। लेकिन आप अगर बोलेंगे उनसे मुझे कल चाहिए, 1 हफ्ते में चाहिए, तो वो दूसरे का काम छोड़कर, मतलब जिनको 1 साल का टाइम पीरियड उन्होंने दे रखा है, उनका छोड़ के वो आपके इस विश पे पूरा करने में ये यूनिवर्स, ये प्रकृति जुट जाएगी। फाइनली जो भी ये शिफ्ट हमें करना है, हमें ये नहीं सोचना है कि वो फ्यूचर है, वो सिर्फ आज हमें उसे फील करना है, अज्यूम करना है, क्योंकि जो आज हम फील करेंगे वही अपने आप हम डायमेंशनली वाइब्रेट होकर फ्यूचर में वहाँ अलाइनमेंट में आ जाएंगे। सो बिलीव इन योरसेल्फ एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स और उसके प्रोसेस पर। थैंक यू।